तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सीनियर मास्टर ब्रदर वू को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी की मेडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं और तुम्हें उसका इलाज करना होगा। उसके बदले में वो तुम्हें अपना विला देगा जहाँ पर हमारा ब्रदर वू बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर की पावर ज्यादा डेंस है। ब्रदर वू अपना नंबर उसे दे जाता है और उसे कहता है ठीक है फिर मुझे कॉल कर लेना। तो वापस अपने डॉर्म रूम की तरफ आ जाता है। तो ब्रदर वू वापस अपने डॉर्म रूम में आ रहा होता है। तो उसी वक्त उसे कॉल आती है। वो कॉल को पिक करता है तो वो गुंडे की कॉल होती है जिसने अपने गुंडू को यहाँ पर इसे मारने के लिए भेजा था। तो वो गुंडा हमारे ब्रदर वू से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। मैंने तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे कुत्ते दोनों को किडनैप कर लिया है और वो इस वक्त हमारे पास है। पता है कि कहाँ पर आना है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, हमसे माफी की भीख मांगो और मार खाओ, उसके बाद तुम उनको लेकर जा सकते हो। साथ ही वो कॉल को कट कर देती है। तो हमारा ब्रदर वू सोच रहा था, मैं तो वैसे भी इसी बारे में सोच रहा था कि वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे ताकि मैं इस किस्से को एक ही बार में निपटा दूं, जबकि इसने खुद ही मुझे बता दिया है कि ये कहाँ पर है। तो लगता है कि मुझे वहाँ पर इससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन उनके क्लब रूम का दिखाया जाता है। तो ये लोग अपने क्लब रूम में बैठे होते हैं और वो की पुरानी गर्लफ्रेंड उसके साथ उसका गुंडा दोस्त बैठी होती है और उनके काफी गार्ड्स भी होते हैं। दरवाजे के ऊपर 2 बुली लड़के खड़े होते हैं। उन दोनों के हाथ में बैट्स होते हैं। उन दोनों लड़कों में से एक बैट वाला लड़का कहता है अगर एक बार हमने अपने लोहे के बैट के साथ उसको बहुत ज्यादा पीट दिया तो चाहे उसके पास आयरन की बॉडी क्यों ना हो, भी यहाँ से लंगड़ा लूला होकर ही वापस जाएगा। दूसरे वाला गुंडा कहता है बॉस आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा, जब हम उसको पीट रहे होंगे तो उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलेगा, कहीं आपके महंगे कपड़े गंदे ना हो जाएं। बॉस भी वहाँ पर बड़े ही आराम से बैठा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और उनसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और यहीं पर उसके मोटू दोस्त और साथ में उनके डॉग को भी दिखाती हैं। उन्होंने उन दोनों के मुंह के अंदर कागज ठूंसा होता है ताकि वो लोग यहाँ पर आवाज न करें। तो थोड़ी देर के बाद हमारा ब्रदर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वो दरवाजे से अंदर एंटर होता है तो बैट वाला गुंडा अपने बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसने बड़े जोर के साथ बैट को घुमाया होता है। हमारा ब्रदर वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी कलाई के साथ उसके बैट को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और उसका बैट भी वहाँ पर बेंड हो जाता है। इसी के साथ ही ब्रदर वो अपने हाथ को घुमाते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिससे वो लड़का उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार में जाकर पटकता है। ये देखकर तो बॉस और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाकर उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कल तक तो तुम बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे मार खाने के बाद, आज तुम बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हो गए हो। ब्रदर वो से कहता है ये तो कल की बात थी, आज तो अलग बात है। टियान हाउ बॉस के साथ उसकी जो साथी होती है वो उसे कहते हैं बॉस टियान हाउ हमें लगता है कि इस लड़के ने अपने कपड़ों के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर कोई आयरन का प्लैंक छुपाया हुआ है, यानी कि लोहे का टुकड़ा छुपाया हुआ है। ये लोहे के बैट को इस तरह कैसे ब्लॉक कर सकता था, ये लड़का यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। तो ब्रदर वो भी उनसे कहता है तो तुम लोग इसको ऐसे ही समझ लो, हाँ मैंने अपने कपड़ों के अंदर एक आयरन प्लैंक छुपाया हुआ है, इसी वजह से मैं इतना टफ हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है मैं भी इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक से कचरे के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि वो यहाँ पर आयरन के बैट को रोक सके। हमारा ब्रदर वो सीधा अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है। तो उसका मोटू दोस्त सोच रहा होता है तो फाइनली इसको मेरी परवाह है, इसी वजह से ये मुझे बचाने के लिए आया है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मोटू को लगता है कि उसके मुंह से पहले रुई निकालेगा या फिर कागज जो भी है। तो सीधा अपने डॉग के पास चला जाता है। वो हस्की के मुंह के अंदर से उस कागज को बाहर निकालता है। तो बेचारे मोटू का दिल टूट जाता है। उसे तो लगा था कि वो पहले उसे बचाएगा, वो रोना शुरू कर देता है। फिर वो साथ ही मोटू के मुंह के अंदर से भी कागज को निकालता है। तो वो वहाँ पर अपने दोस्तों के पास बैठा होता है। उसी वक्त हाउटियन का प्रोफेशनल गार्ड आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है। तो हमारा ब्रदर वूप जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली टेबल के पास जाकर गिरता है और उसको किक मारने के बाद हमारा वो फूट का खड़ा हो जाता है। बॉस टियान हाउ कहता है तो इसका मतलब तुम थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हो, तो चलो ठीक है यहाँ पर फाइट देखते हैं। साथ ही वो चुटकी बजाता है तो वहाँ पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं। हाउ टियान से कहता है तुम्हारी पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। फिर साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है जाओ जाकर इसका बैंगन का भरता बना दो। वो सारे गार्ड्स जल्दी से हमारे ब्रदर वू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। ब्रदर वो कहता है लगता है कि तुम सभी को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो फिर ठीक है। वो अपने हाथ के अंदर अपनी एनर्जी को गैदर करता है। वो अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उनमें से एक गार्ड के ऊपर अटैक करता है। वो गार्ड जो कि भागते हुए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये कल्टीवेटर है। जब वो अपनी की पावर को वहाँ पर रिलीज करता है तो वो की पावर काफी ज्यादा प्रेशर वाली होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर से उनके कपड़े भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी के सभी गार्ड जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। तो ब्रदर वो हमारे हाउटियान से कहता है तो आप मुझे बताओ क्या तुम में से किसी और को भी मुझसे फाइट करनी है। बॉस हाउटियान और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही सारे लाते हुए कहते हैं नहीं हमें तुमसे फाइट नहीं करनी। तो ब्रदर वो हाउटियान से कहता है तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे बताओ क्या हम लोग अपने दोनों का मसला निपटा लें। हमारा मोटू पीछे बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है क्या ये वाकई में वही ब्रदर वो है जिसको मैं जानता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और मार खाता था। हस्की से कहता है हस्की क्या तुम्हें क्या लगता है क्या वो हमारा वही वूफू है। हस्की ऊपर की तरफ मुंह करते हुए एक जोरदार रोल लगाता है।
तो ब्रदर वू की पुरानी गर्लफ्रेंड वूफू से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारे पास थोड़े बहुत स्किल्स आ गए हैं तो तुम काफी बड़े हाई माइटी बन गए हो? ऐसी बात नहीं है, एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। जबकि उसके साथ खड़ा बॉस टियान हाउ उसे चिल्लाकर कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम इसे गुस्सा क्यों दिला रही हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तो इस बात से वो गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कचरे से डर कर मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, ये बहुत ही घटिया इंसान है। मुझे तो लगा था कि इसके साथ रहने से मुझे काफी फायदा होगा। तो हमारा ब्रदर वो उन दोनों की तरफ घूर कर देखता है क्योंकि उसी वक्त उसका हस्की उसकी गर्लफ्रेंड के पाँव के ऊपर आकर सुसु कर रहा होता है। तो जैसे ही हस्की उसके पाँव के ऊपर सुसु करने के बाद वहाँ से साइड पर हटता है, उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है और एक और कल्टीवेटर लड़की वहाँ पर आ जाती है। ये छोटी लड़की एक कल्टीवेटर है क्योंकि ये सारे के सारा इलाका इस लड़की के अंदर आता है क्योंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से वो अंदर आती है और कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई हमारे इलाके में आकर मुश्किल क्रिएट कर रहा है। हमारा ब्रदर वो उस लड़की की तरफ घूर कर देखता है। जब वो उसकी तरफ घूर कर देखता है तो साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो डबल हैमर मास्टर स्पिरिट होती है और डबल हैमर मास्टर स्पिरिट कोई ज्यादा पावरफुल मास्टर स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। देखकर वो हंस रहा होता है, जबकि वो लड़की भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये मेरी तरफ देखकर हंस क्यों रहा है। लड़की उसकी मास्टर स्पिरिट की तरफ देखती है। वो जब उसकी मास्टर स्पिरिट देखती है तो उसे पता चलता है कि इसके पास एक टूटी हुई तलवार की मास्टर स्पिरिट है, जिसकी वजह से वो भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है, लड़का जिसके पास टूटी हुई तलवार की मास्टर स्पिरिट है और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ की रिफाइनमेंट्स के फर्स्ट स्टेज के ऊपर है, ये यहाँ पर इतना कुछ कैसे कर सकता है? तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे ब्रदर वू से कहती है, तुम्हारे जैसा एक छोटा लड़का भी यहाँ पर आकर इतना ज्यादा रकस क्रिएट कर रहा है, जिसके पास टूटी हुई तलवार की मास्टर स्पिरिट है और साथ में उसकी स्टेज भी की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर है। बॉस टियान हाउ आगे बढ़ता है और छोटी लड़की से कहता है, यही लड़का है, इसी ने मेरे बहुत सारे गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। वो भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। उसी वक्त हस्की फिर से आगे बढ़ता है और जाकर उसके पाँव को चाटना शुरू कर देता है। इससे वो लड़की कहती है, ये क्या, इस गंदे डॉग को मुझसे दूर करो। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और बड़ी स्पीड से जंप करते हुए हमारे ब्रदर वू को पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाती है। वो कहता है, इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है। जल्दी से अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके पास उनका डबल हैमर मास्टर स्पिरिट है। वो जब उसे पंच मारती है तो उसके दोनों बाजू जख्मी होते हैं। तो वो पंच खाने के बाद पीछे की तरफ हटता और कहता है, ये लड़की, इसका लेवल मुझसे अप है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है। उसकी गर्लफ्रेंड सोच रही होती है कि इसने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, ये कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वूफू भी एक कल्टीवेटर है, इसी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? तो छोटी लड़की फिर से जंप करती है और इस बार वो हमारे वूफू को किक मारने लगती है। वो जंप करते हुए से किक मारती है और कहती है, बस भी करो, चुपचाप मुझसे मार खा लो। तुम्हारे वूफू के पास क्योंकि काफी सारे स्किल्स हैं, वो जब देखता है कि वो उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ रही है, उसका पाँव ऊपर की तरफ होता है तो वूफू नीचे की तरफ से पीछे की तरफ बढ़ता है। अपने हाथ के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंजा लगाता है, जिससे वो उसकी पावर्स को वहाँ पर सील कर देता है। जैसे वो उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंच मारता है, टियान हाउ और उसके साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वो दोनों ही देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। छोटू ने भी अपनी आंखों को वहाँ पर कवर किया होता है, जबकि छोटी लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि उसने उसकी तशरीफ के ऊपर पंच क्यों मारा है। वो अपने बम के ऊपर हाथ रख के खड़ी होती है और उसके बम के अंदर से काफी सारा धुआं निकल रहा होता है। वो उसे गालियां देते हुए कहती है, ठरकी कमीने कहेंगे, ये तुमने क्या किया? हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रहे हो। साथ ही वो पीछे की तरफ घूमती है। अब ब्रदर वू की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारती है, लेकिन जब वो पंच मारती है तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी पावर सील हो चुकी है। वो भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है, जी क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर पा रही? जब वो छोटी लड़की पीछे की तरफ घूमकर देखती है तो उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंजे का निशान बना होता है, यानी कि हमारे ब्रदर वू ने इसकी कल्टीवेशन को वहाँ पर सील कर दिया है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी कल्टीवेशन को सील कैसे कर सकता है? तो जैसे वो सामने की तरफ घूमती है, ब्रदर वू अपने पंच को सामने की तरफ कर रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये उसको पंच मारने लगा है, लेकिन वूफू उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और एक छोटी बच्ची की तरह उसके सर के ऊपर टैप करता है। वो उसे कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ठरकी कहेंगे तो जल्दी से मेरी पावर्स को अनलॉक करो, उसके बाद देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ब्रदर वूफू से कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन सील ही रहेगी। छोटी लड़की के साथ निपटने के बाद वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। टियान हाउ से कहता है, लड़की अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। साथ ही वो बेचारा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि अब वो इसका और तो कुछ कर नहीं सकता। वो जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वो छोटी लड़की फिर से भागते हुए दोनों के सामने खड़ी हो जाती है और ब्रदर वू से कहती है, तुम यहाँ पर रुकस क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी मू फैमिली की टेरिटरी है, मेरी जू फैमिली में तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसकी तरफ घूर कर देखता है और उससे कहता है, तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इन लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया था। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहा हूँ? तुम्हें कोई शक है तो तुम इन लोगों से पूछ सकती हो। उसे गार्ड्स की तरफ इशारा करता है और कहता है, जाओ जाकर उनसे पूछो कि यहाँ पर ये सारा मसला किसने क्रिएट किया है। फिर साथ ही वो घूर कर उनकी तरफ देखता है और कहता है, चलो जल्दी से इस यंग मिस को बताओ कि यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया है। तो इनमें से एक गार्ड कहता है, हाँ ये सब कुछ बॉस टियान हाउ की वजह से हुआ है। बॉस टियान हाउ ने इसके दोनों दोस्तों को किडनैप किया था।
उसके बाद बॉस ने हमें ऑर्डर्स दिए थे इस लड़के के ऊपर अटैक करने के। ये सुनने के बाद वो छोटी लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और बॉस टियान हाउ से कहती है, क्या तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला? तुमने तो कहा था कि ये लड़का तुम्हारे साथ पंगा ले रहा है और तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तो फूफू जल्दी से आगे बढ़ता है, छोटी लड़की को पीछे कर देता है और जाकर टियान हाउ के सामने खड़ा कर उसे कहता है, तो क्या तुम मुझसे माफी मांगोगे? टियान हाउ आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे, मैं और तुमसे माफी मांगो। वो ये वाली बात करता है, हमारा फूफू उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। इस बात से टियान हाउ और भी गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा बाप मेरी फैक्ट्री में टॉयलेट साफ करने का काम किया करता था? मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ ही हमारा फूफू उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारता है। ब्रदर फूस के मुंह पर एक और थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, जब भी तुम बदला लेना चाहो मुझे ढूंढ लेना, क्योंकि मैं कौन सा यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से माफी मांगे बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। तो क्या ये इससे माफी मांगेगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।